नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वार्षिकी की क्लास, जिसमें 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें से मैं प्रतिदिन टॉप 25 प्रश्नों को कराती हूँ। तो आज फिर टॉप 25 प्रश्न है, तो ये देखिए सामने आपके पहले है पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू करती हूँ। 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किस प्रसिद्ध स्थल को? विक्टोरिया महल को, हावड़ा ब्रिज को, शांत निकेतन को या फिर दार्जिलिंग को? तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, मैं बता रही हूँ प्रश्न को। तो जो विश्व धरोहर पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वह है शांति निकेतन, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने। किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने या फिर बिहार ने? यह सब्सिडी योजना जो अनावरण हुआ है उड़ीसा में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? विकल्प में है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो यह लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा किया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? भोपाल, बीना, शहडोल या फिर इंदौर? तो यह आधारशिला रखी गई है बीना में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। विकल्प बी आंसर इसका सही है। आगे प्रश्न है, दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद? यह बैठक हुई है तिरुवनंतपुर में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर? ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? अमेरिका को, ब्राजील को, जापान को या फिर फ्रांस को? तो अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कहां बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह कहां कब किया गया, कहां किया गया? आयोजन किया विदेश मंत्रालय द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा? यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह है आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? यह योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 11, 12, 16 या फिर 17? तो यह पुरस्कार चुना गया 12 वैज्ञानिकों के लिए, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सितंबर 2023 में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहां किया गया? ये बात ध्यान रखिए, कहां किया गया? भोपाल में, पटना में, पुणे में या फिर नई दिल्ली में? यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। किस राज्य ने राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस राज्य ने? गुजरात ने, असम ने, महाराष्ट्र या फिर पंजाब ने? तो यह खिताब जीता है महाराष्ट्र ने, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। सितंबर 2023 में किस दक्षिण एशियाई देश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया? किसके साथ? फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या फिर मालदीव? यह समझौता किया बांग्लादेश के साथ, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बना है? सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या फिर हिमाचल प्रदेश में? यह बना है लद्दाख में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल या फिर शार्दुल ठाकुर? यह बने हैं कुलदीप यादव, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना यानी आईडीएस 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? आवंटन को मंजूरी जो दी गई है पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान? यह मंजूरी दी गई है आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन क्या है? 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, अंकटाड, ब्रिक्स बैंक, आसियान? इसमें से किसने किया है? तो वो किया है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2023 में नैशकाम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? अनंत माहेश्वरी को, देवजानी घोष को, सुब्रतो घोष को या फिर राजेश नाम्बियार को? तो ये चुना गया है राजेश नाम्बियार को, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? अर्जेंटीना ने, ब्राजील ने, मैक्सिको ने या फिर मोरक्को ने? तो यह बाहर किया है मैक्सिको ने, यानी विकल्प सी आंसर इसका
सही है। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न ये सामने आपके है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? प्रखर, चेतक, इंद्रजाल या फिर रुस्तम? तो एंटी ड्रोन जो सिस्टम है इसका नाम है इंद्रजाल, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। विकल्प सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 4 सितंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर चेन्नई? यह आयोजित हुआ मुंबई में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने। 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 171 के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? नीलगिरी, हिमगिरी, विंध्यागिरी या फिर महेंद्रगिरी? तो यह जो है स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम है महेंद्रगिरी, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजात यानी एसटी और अनुसूचित जात यानी एससी के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY शुरू की है? ओडिशा ने, झारखंड ने, मध्य प्रदेश ने या फिर छत्तीसगढ़ ने? यह योजना ओडिशा ने शुरू किया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का फैसला लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, मंगोलिया ने, न्यूजीलैंड ने या फिर मॉरिशस ने? यह फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया ने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। फिर आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले। चलिए अगला प्रश्न रहा है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है? कृति भारती को, रवि कन्नन को, अन्ना हजारे को या फिर रवीश कुमार को? तो यह चुना गया पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए रवि कन्नन को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। फिर आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।